यह छोटी लड़की कभी भी पेट भरकर नहीं खा पाती थी। उसके 8 गुरु उसके खाने पीने की वजह से कंगाल हो चुके थे। लेकिन जैसे ही उसके पिता उसके साथ भोजन करने वाले थे, अचानक उनके सीने में तीव्र दर्द उठा। छोटी लड़की तुरंत भागकर उनके पास पहुंची और सिर्फ उनका हाथ छूकर ही उसने उनकी बीमारी का कारण जान लिया। उसी क्षण उसने देखा कि एक मूर्ति से काला धुआं निकल रहा है। छोटी लड़की ने तुरंत समझ लिया कि उस मूर्ति में कुछ गड़बड़ है। उसकी दादी ने कहा कि वह मूर्ति पारिवारिक धरोहर है और बहुत कीमती है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से छोटी लड़की ने सीधे मूर्ति उठाई और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। अगले ही पल काला धुआं हवा में फैल गया और दादी पर भी उसका असर होने लगा। छोटी लड़की को लगा कि मामला इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने फिर से एक मंत्र पढ़ा और उस काले धुएं का पीछा करते हुए दूसरे कमरे में पहुंची। उसने मेज पर रखे पत्थर के शेर की मूर्ति को घुमाया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दादी यह देखकर दंग रह गईं। गुप्त दरवाजे के अंदर एक और मूर्ति थी और छोटी लड़की ने निष्कर्ष निकाला कि उसके पिता की बीमारी का असली कारण यही मूर्ति है। उसने वह मूर्ति भी तोड़ दी और सचमुच उसके अंदर से भी काले धुएं का एक गुच्छा निकला। जब लड़की बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पिता एक डिब्बा पकड़े हुए हैं। अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए छोटी लड़की ने देखा कि उस डिब्बे में एक कठपुतली छिपी हुई है। जैसे ही डिब्बा खोला गया, उसके पिता का शरीर अचानक अनियंत्रित हो गया, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। छोटी लड़की ने तुरंत जादू का प्रयोग कर अपने पिता को शांत किया, लेकिन 3 सेकंड के भीतर ही वे फिर से नियंत्रित हो गए। पिता ने पूरी कोशिश की कि वे अपने होश में आए, तब छोटी लड़की ने जल्दी से एक ताबीज निकाला और उन पर चिपका दिया। निर्णायक पल में उसके पिता आखिरकार सामान्य हो गए, लेकिन कठपुतली का जादू अब लड़की में स्थानांतरित हो गया और उसी क्षण उसका शरीर भी अनियंत्रित होने लगा। उसी महत्वपूर्ण समय पर उसके पिता ने अस्थायी रूप से लड़की के शरीर पर नियंत्रण पा लिया और उसकी जेब में उन्हें एक नाम और एक पता मिला, जो कि उस छोटी लड़की के एक गुरु का था।